Hello बच्चों, let's see this question. The question says the temperature increases is not noticed in which of the following processes on providing heat to the system. Option A. These are not options, these are the statements. So first statement, fusion at melting point. Second, phase transition at transition temperature. And third, boiling at boiling point. And fourth statement, a reaction in chemical equilibrium. Now the options are A first, second, third, B one and third, C थर्ड एंड फोर्थ एंड डी सेकेंड एंड फोर्थ. सो इसमें क्वेश्चन हमें बताना है कि इन चारों जो स्टेटमेंट है, इन ये स्टेटमेंट और एक प्रोसेसेस भी हैं चारों के चारों, इन चारों प्रोसेसेस में कि इसमें जो टेम्परेचर का इंक्रीज़ है वो नोटिस नहीं होता है, बल्कि हम उसके हीट प्रोवाइड करते रहते हैं कंटिन्यूस टू द सिस्टम. सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट पहले हम सारे एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे, उन स्टेटमेंट में हो क्या रहा है. वो ये है, एट मेल्टिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट द हीट इज द हीट given is used for increasing the intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. Hence, temperature not increases. Temperature not increases. सो जो फर्स्ट ऑप्शन है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है कि जो हीट हम देते हैं किसी चीज़ को मेल्ट करने के लिए, वो उसको अपने मॉलिक्यूल के जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है उनमें इन गैप है वो लो करने की, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को हेल्ड करके रखते हैं, उन्हें मेल्ट करने के लिए वो यूज़ मिल जाता है. इसलिए जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का वो इंक्रीज नहीं होता है. जो हमारा बी स्टेटमेंट है, लाइक फेज ट्रांजिशन एट ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन the composition of phase changes, the composition of phase changes by adding heat in the system, by adding heat in the system. सो जो फेज ट्रांजिशन का फेज होता है उसमें जो फेज होता है वो तो चेंज हो जाता है सिस्टम का. मान के चले हम एक आइस लेते हैं, वो मेल्ट होके किस में चला गया, वाटर में. सो ये मेल्ट तो हुआ और इसे हमने क्या दिया, हीट भी प्रोवाइड किया है. पर ये अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो जो हमने हीट देने के बाद भी जब वाटर बनेगा वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा. नाउ जो थर्ड ऑप्शन है वो है बॉइलिंग एट बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग एट बॉइलिंग पॉइंट मेक्स द वेपर सुपर हीटेड. बॉइलिंग at boiling point makes the vapor superheated. इसका मतलब वो बस उनमें उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है, उसके टेम्परेचर को नहीं राइज करता है. डू नॉट राइजेज इट्स टेम्परेचर. स्टीम का टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा. 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर स्टीम नहीं होगी. डू नॉट राइजेज इट्स टेम्परेचर. सो यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है. नाउ जो फोर्थ ऑप्शन है वो है अ रिएक्शन इन केमिकल इक्विलिब्रियम. अगर कोई रिएक्शन है केमिकल इक्विलिब्रियम में और उसमें हम हीट देते हैं तो क्या होता है, बाय एडिंग हीट इन केमिकल इक्विलिब्रियम, बाय एडिंग हीट इन केमिकल इक्विलिब्रियम द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंजेस. जो एंथैल्पी होती है रिएक्शन की वो चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से टेम्परेचर वेरी कर जाता है. सो द टेम्परेचर वेरीज. सो लास्ट ऑप्शन में टेम्परेचर रेज कर जा रहा है, वेरी हो जा रहा है, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट हैं. यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर का राइज देखने को नहीं मिला. सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए,
I hope you understood it well. Best of luck.